Welcome to Daily Current Affair. Today is 31st of March 2023. The question is, which ministry started conservation plan for ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है ये एक तरह का पक्षी होता है, सबसे हैवी उड़ने वाला जो मैमल है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपके राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में है, मतलब कि 70 से 80 ही ये टोटल इनकी संख्या बची हुई है, मतलब कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में। तो विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड कंजर्वेशन, तो इनको बचाने के लिए जो है एक प्लान जो है वो स्टार्ट किया है। किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि इंडिया की है, इज़ टेकिंग वेरियस मेजर्स, ठीक है। किसके लिए? कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम बची है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। इनको बचाने के लिए जो है ये प्लान स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर आता है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब का एक्ट है? 1972 का एक्ट है, ठीक है। और जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है, इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलीगल व्यापार होता है, ठीक है। इसकी हंटिंग होती है, ठीक है। तो ब्रीडिंग कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ बीन डन इन द कोलैबोरेशन विद राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। ए सैटेलाइट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट SAM जैसलमेर, राजस्थान। तो सैटेलाइट बेस्ड जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग है किसकी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? जैसलमेर, राजस्थान में एस्टेब्लिश की गई है। अब तो जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है और ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हैवी फ्लाइंग बर्ड है इसी का नाम है, क्या नाम है इसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। और इसमें इनकी जो संख्या है ना वो 50 से 249 के आसपास ही जो इनकी संख्या बची हुई है, ठीक है। ब्राउन एंड वाइट फीदर होते हैं, इसके पंख जो है ब्राउन और वाइट होते हैं, एंड ब्लैक क्राउन होता है, एंड विंग मार्किंग्स, ठीक है। तो यही जो आपको मैंने दिखाया था ये वाला, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। IUCN की ये क्रिटिकली, आपने ये ध्यान रखना है, ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। लिस्टेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में, ठीक है। शेड्यूल 1 में वो जीव आते हैं जिनकी हंटिंग करना, पोचिंग करना, जिनका शिकार करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। द काउज ऑफ द डिक्लाइन इन नंबर इज़ हंटिंग, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जितनी ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करेंगे इनका एरिया, खाने वाला जो एरिया है, ठीक है, नेचुरल हैबिटेशन जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इनकी संख्या भी विलुप्त होती जा रही है। और पावर लाइन की वजह से भी क्या हो सकते हैं, ये उस पर टकरा के मर जाते हैं और इनकी हंटिंग भी की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में है। Who signs 3 contract worth 5,400 करोड़ रुपीज़ टू bolster डिफेंस कैपेबिलिटीज़। जो हमारे पास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको बूस्ट करने के लिए 5,400 करोड़ रुपीज़ की जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। वो किसने किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किए हैं, ठीक है। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज़ बेल के साथ इन्होंने किया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ? बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 1982 करोड़ रुपीज़ का। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो सारंग इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट मेजर सिस्टम के साथ किया है। और जो ये इंडियन नेवी का ये, ठीक है, ये इंडियन नेवी के लिए कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल वर्थ है वो है 412 करोड़ रुपीज़। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि स्पेस से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। तो GSAT जो 7B है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो है ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 2,963 करोड़ रुपीज़ की।
who has been honored with lifetime achievement award by University of Texas. So University of Texas ने lifetime achievement award जो है वो किसको दिया है, दैट इज़ सी नवीन जिंदल जी को दिया है। ठीक है, नवीन जिंदल जी हमारे क्या है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ठीक है, और ये पढ़े कहाँ से हैं, इनकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ये पढ़े हैं और इन्हीं को क्या मिला है, नवीन जिंदल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जिंदल ने वहाँ से ग्रेजुएशन की है टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1992 में। ठीक है, तो ये इस तरह का हाईएस्ट रिकॉग्निशन जो है, ये इस यूनिवर्सिटी का ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो कि किसी एक एलुमनी को दिया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, और वो किसको दिया गया है, नवीन जिंदल जी को दिया गया है। ठीक, और अजीज़ सेंकर एक नोबल लिटरेचर है। ठीक है, वो पहले पर्सन है जिन्होंने इस तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास से गेट किया है। ठीक है, और ये एलुमिनी है, एलुमिनी मतलब कि वहाँ से पढ़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, तो ऐसा तो उन्हीं को ये अवार्ड जो है ये मिला है इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स एम्स दैट इज़ टू कवर 5 करोड़ लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। ठीक है, 15 साल और 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए जो है वो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कौन कौन से ईयर के लिए, 2022-23 से लेके 2026-27 तक 5 सालों तक ये जो है प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे किसको, उन लोगों को जो 15 साल या 15 साल के ऊपर के लोग हैं और जो अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो इसमें 5 करोड़ जो इलिटरेट लोग हैं वो आएंगे। ठीक है, 15 या 15 साल से ऊपर के लोग हैं। ठीक है, 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि इलिटरेट हैं, उनको हमने घर घर जाके क्या करना है, उनका सर्वे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें करना है कि उनका सर्वे करना है डोर डोर पे जाके, और मोबाइल में हमने उनको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। या फिर जो इलिटरेट लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको इस तरह की सर्विसेज का बेनिफिट उठाना है, ठीक है, एजुकेशन का बेनिफिट उठाना है, तो वो खुद भी किसी कंप्यूटर स्टोर में जाके या फिर कंप्यूटर में अपनी क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप से भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं टू गेट द बेसिक एजुकेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट है इस स्कीम के, दैट इज़ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाना, वोकेशनल स्किल सिखाना, बेसिक एजुकेशन देना, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब कि जो एजुकेशन जो बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन को कुछ टाइम बाद क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में है। तो इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए 1000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। VCT is the host of first G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग मीटिंग। ठीक है, G20 आपको पता है G20 का आजकल प्रेसिडेंट कौन है, वो है इंडिया 2023 के लिए। ठीक है, तो ये पहली मीटिंग है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की। ठीक है, जो कि कहाँ पे हो रही है, दैट इज़ मुंबई। तो इसमें G20 के जितने भी 20 देश हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आएंगे, वो मीटिंग अटेंड करेंगे कहाँ पे, मुंबई में। और उसमें क्या बात होगी, उसमें ट्रेड के बारे में बात होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी कि किस तरह से हमने अपने ट्रेड को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये 3 दिन का ये इवेंट है। ठीक है, अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो भी याद रखनी है। G20 की फर्स्ट मीटिंग ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की हुई थी चंडीगढ़ में। G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, Y20 की मीटिंग हुई थी गुवाहाटी असम में, एंड अर्बन 20 सिटी शेरपा की मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में गुजरात में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजीखंड ब्रिज which was seen in the news is located in which state or UT, that is a जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अंजीखंड ब्रिज है। ठीक है, अंजीखंड, तो ये जो खड्ड है इसका नाम है अंजीखंड। इसके ऊपर हमने ये केबल के थ्रू ये क्या बनाया है, एक ब्रिज बनाया है। तो ये केबल स्टेड ब्रिज बोलते हैं हम इसको।
ठीक है। इसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, ये ऑपरेशनल होने वाला है, ये चालू होने वाला है मई 2023 तक, यही आज की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, तो आपने याद रखना है अंजीखड कहाँ का, अंजीखड ब्रिज कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अंजीखड ब्रिज JNK का है, और एक और ब्रिज भी है वहाँ पे, उसका नाम है चेनाब ब्रिज। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वो भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और अंजीखड ब्रिज भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन है इंडिया का, दैट इज़ धौला सदिया ब्रिज, जिसकी 9.15 किलोमीटर लंबा है, लोहित रिवर के ऊपर है, 2017 को बना था, असम एंड अरुणाचल प्रदेश में आता है। अब दिबांग रिवर कहाँ पे है, जो दिबांग रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है, दूसरे नंबर पे वो है लॉन्गेस्ट, दैट इज़ 6.2 किलोमीटर उसकी लेंथ है, दिबांग रिवर के ऊपर 2018 में ये बना था, और अरुणाचल प्रदेश में ये बना है। तो दोनों आपने याद रखने हैं, धौला सदिया ब्रिज सबसे लंबा, दूसरा लंबा कौन सा है, दिबांग रिवर ब्रिज, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ। ठीक है, जो गिर क्या है, एक गाय होती है। ठीक है, गिर एक गाय होती है। ठीक है, उसका हमने क्या बनाया है, क्लोन बनाया है। ये छोटा सा बछड़ा है ना, ये क्लोनिंग से पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने एक जो गिर है, ठीक है, जो मेल गिर जो बैल होता है, ठीक है, उनके स्पर्म हमने लिए। ठीक है, उनमें हमने बहुत सारी क्या कर दी, इसमें क्लोनिंग कर दी। क्लोनिंग मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन कर दी उसके जीन्स में। उसके बाद हमने उसको किस में डाल दिया, जो इनका गर्भ होता है गाय का, उनके गर्भ में डाल के, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये काफ जो है इसमें से पैदा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लोनिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग, मतलब कि आर्टिफिशियली हमने इनको जनरेट किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, आपने नाम याद रखना है इंस्टीट्यूट का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है। उन्होंने इंडिया का पहला फीमेल काफ देसी ब्रीड, जो हमारी गिर की है, गिर गाय की जो बेसिक देसी ब्रीड है, उनका एक काफ जो है, ये छोटा सा बछड़ी, वो हमने प्रोड्यूस की है, जो कि कितना दूध दे सकती है, 15 लीटर दूध जो वो पर डे दे सकती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ फीमेल क्लोन्ड काफ फ्रॉम द सोमेटिक सेल ऑफ द टेल ऑफ द इंडिजीनियस गिर काउ ब्रीड। ठीक है, तो ये जो ब्रीड है, ये कौन सी है, गिर काउ की एक ब्रीड है। तो ये कितना दूध दे सकती है, 15 लीटर पर डे के हिसाब से जो है ये दूध दे सकती है। ठीक है, तो ये जो गिर गाय है, ये गुजरात की, हम इसको लोकल गाय मानते हैं। एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर डोसिल नेचर, डिजीज़ रेजिस्टेंस, मतलब कि बीमारियां कम लगती है, हीट टॉलरेंस, हीट को भी टॉलरेट कर सकती है, और सबसे ज़्यादा ये क्या है इसकी बात कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट, इंडिया रैंक्स एट 144th स्पॉट इन 2023। तो 2023 में जो इंडिया का रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में, वो है 144th। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा पासपोर्ट है, ठीक है, वो कितने देश में वैलिड है, और हम कितने देशों में आपस क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं वीज़ा फ्री। ठीक है, मतलब कि पासपोर्ट के थ्रू ही हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया मोबिलिटी स्कोर, मोबिलिटी स्कोर क्या मतलब होता है कि हम कितने देशों तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, 2019 में हमारा क्या था मोबिलिटी स्कोर, वो था 71 देशों में हम इसको जा सकते थे, ईजीली मूव कर सकते थे, विच इंक्रीज टू 73 इन 2022। ठीक है, ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक वेव की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। उसके बाद मार्च 2023 में जो ये मोबिलिटी है वो ड्रॉप हो गई थी 70 तक। ठीक है, 73 थी, उसके बाद कहाँ पे घट के कितनी बन गई, 70 बन गई है। ठीक है, ये 70 क्यों हुई है, ये 70 इसीलिए हुई है क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल्स को क्या किया उन्होंने, उनकी जो वीज़ा की कंडीशन है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी और ज़्यादा टफ़ कर ली, जिसकी वजह से इंडियंस को थोड़ा वीज़ा मिलना वहाँ का थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी थी 2022 में वो थी 138, बट अब 2023 में 144th नंबर पे
चले गए हैं। इसी वजह से गए हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडियाज़ को वीज़ा देने के लिए की जो रिक्वायरमेंट है, की जो शर्तें हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कर दिया है, टफ कर दिया है। ठीक है। साउथ कोरिया हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी स्कोर इन एशिया, दैट इज़ 174 है साउथ कोरिया का सबसे ज़्यादा, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो 12वें नंबर पे है। ठीक है। जापान का रैंकिंग है 26th विद अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 172। अब रिवीजन करते हैं, आप जो फरवरी के क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करते हैं। लाइक इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड इन, दैट इज़ गुलमर्ग। Which state government launches Family ID portal, that is UP? Who became the first civic body in the country to launch the Green Bond, that is Indore, Madhya Pradesh? Nearly 600 sea lions died due to bird flu outbreak in, that is Peru. Who bags ATT Best Award 2023 for the 6th consecutive year, that is NTPC? The Geological Survey of India has found lithium reserve in J&K, कितने हैं, 5.9 मिलियन टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ ऑपरेशन दोस्त? ऑपरेशन दोस्त हमने जो अर्थक्वेक आया था टर्की एंड सीरिया में, वहाँ से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो है वो स्टार्ट किया था। हु गेट्स आत्मा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज़ KMMM? हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक 450 टेस्ट विकेट, दैट इज़ R Ashwin? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू रिकॉर्ड हंड्रेड्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, दैट इज़ रोहित शर्मा? PM inaugurated Arabic Academy in very important Mumbai, दाऊदी बोरा कम्युनिटी इन मुंबई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $130 मिलियन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल। साइक्लोन गैब्रियल हिट्स विच कंट्री, दैट इज न्यूजीलैंड। दहारा इज ए न्यूल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस टू बी हेल्ड इन, दैट इज पुणे। हु विंस हैदराबाद ई-पिक्स, दैट इज जीन एरिक वेर्गने। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, विच स्टेट फिनिशेज द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज़ महाराष्ट्र। मार्बर्ग जो डिजीज़ आउटब्रेक है वो किस कंट्री में देखा गया था, इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है। और ईगल 44 ओगाव 44 इज़ अ फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री, दैट इज़ ईरान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।